भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम जय श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। जय माधवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय शंकर जय पार्वती जय। ओम अथ द्वितीयो अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोला, इस तरह आंसू भरे कातर नेत्रों से युक्त करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुस्थितम् अनार्ये जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम करम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित स्वर्ग का विरोधी और अपकीर्ति करने वाला मोह इस रण क्षेत्र में क्यों हुआ? क्लैव्यम मां स्म गमय पार्थ नयि तत्त्वमुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, कायरता मतला यह तुझमें शोभा नहीं पाती। हे शत्रुतापन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो। ऐसा कृष्ण जी ने कहा। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्सामि पूर्जावरीसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावेच्छो भोक्तुम भिक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिवे भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महानुभावों पूज्यों को न मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, अर्थात उनको मारने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे। न चेद्वय कतरन्यो गरीयो यदा जयेम यदि वानव जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषा मस्तेवस्थिता प्रमुखे धार्थ राष्ट्रः। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है। पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अहो, जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषो हत स्वभावे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छे श्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए। नहि प्रपश्यामि मपानुदाद्य क्षोकमुक्षोर्ण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावास पत्नमृधम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी
मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। सुन रहे हो ना? संजय उवाच, संजय बोला, एव मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेशे परंतप न योत्से इति गोविंद मुक्त्वा मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय बोला, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह चुकने के बाद साफ साफ ये बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। हे तमोवाच ऋषिकेशे प्रसन्निव भारत सेन योरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे भारत, इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन बोले। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। दृष्ट्वा तु पांडवी नाकम, इस श्लोक से लेने कर न योत्से इति गोविंद मुक्ता तूष्णी बभूव है। इस श्लोक के ग्रंथ की व्याख्या यूँ कर लेनी चाहिए कि यह प्रकरण प्राणियों के शोक मोह आदि जो संसार के बीजभूत दोष हैं उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए हैं। क्योंकि कथम भीष्ममहम संख्ये इत्यादि श्लोकों द्वारा अर्जुन ने इसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहृद, स्वजन, संबंधी और बांधवों के विषय में यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार का अज्ञान जनित स्नेह विच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोक और मोह दिखाए हैं। यद्यपि वह अर्जुन स्वयं ही पहले छात्र धर्म रूप युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, तो भी शोक मोह के द्वारा विवेक विज्ञान के दब जाने पर उस युद्ध से रुक गया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना आदि दूसरों के धर्म का आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो गया। इसी तरह शोक मोह आदि दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही होता है। यदि वे स्वधर्म पालन में लगे हुए हों तो भी उनके मन, वाणी और शरीर आदि की प्रवृत्ति फलाकांक्षा पूर्वक और अहंकार सहित ही होती है। ऐसा होने से पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण अच्छे बुरे जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता। अतः शोक और मोह यह दोनों संसार के बीज रूप हैं। इन दोनों की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती। अतः उसका आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कहने लगे, असोचान। इस प्रकार इस पर कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु अग्निहोत्री आदि स्रोत स्मार्थ कर्मों सहित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही सारी गीता का निश्चित अभिप्राय है। इस अर्थ में वे प्रमाण भी बतलाते हैं, जैसे अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम् इत्यादि। वे यह भी कहते हैं कि हिंसा आदि से युक्त होने के कारण वैदिक कर्म अधर्म का कारण है। ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु, भ्राता और पुत्रादि की हिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसा अत्यंत क्रूर युद्ध रूप छात्र कर्म भी स्वधर्म माना जाने के कारण अधर्म का हेतु नहीं है। ऐसा कहने वाले तथा उसके न करने में ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि, इस प्रकार दोष बतलाने वाले भगवान का यह कथन तो पहले ही सुनिश्चित हो जाता है कि जीवन पर्यंत कर्म करें।
इत्यादि श्रुति वाक्यों द्वारा वर्णित पशु आदि की हिंसा रूप कर्मों को करना अधर्म नहीं है, परंतु वह उन लोगों को कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न दो बुद्धियों के आश्रित रहने वाली ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अलग अलग वर्णन है। असोच्यान इस श्लोक से लेकर स्वधर्मपि चावेक्ष है। इस श्लोक के पहले के प्रकरण से भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया है वह सांख्य है। तद विषयक जो बुद्धि है, अर्थात आत्मा में जन्मादि 6 विकारों का अभाव होने के कारण आत्मा अकर्ता है। इस प्रकार जो निश्चय उक्त प्रकरण के अर्थ का विवेचन करने से उत्पन्न होता है वह सांख्य बुद्धि है। वह जिन ज्ञानियों के लिए उचित होती है, जो उसके अधिकारी हैं, वे सांख्य योगी हैं। इस उपर्युक्त बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले आत्मा का देहादि से पृथकपन, कर्तापन और भोक्तापन मानने की अपेक्षा रखने वाला जो धर्म धर्म के विवेक से युक्त मार्ग है, मोक्ष साधनों का अनुष्ठान करने के लिए चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है, उसका नाम योग है। और तद विषयक जो बुद्धि है वह योग बुद्धि है। वह जिन कर्मियों के लिए उचित होती है, जो उसके अधिकारी हैं, वे योगी हैं। इसी प्रकार भगवान ने एसातिमता सांख्ये बुद्धिर योगेत्मा शृणु इस श्लोक से अलग अलग 2 बुद्धियां दिखलाई हैं। उन दोनों बुद्धियों में से सांख्य बुद्धि के आश्रित रहने वाली सांख्य योगियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को पूरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इत्यादि वचनों से अलग कहेंगे, तथा योग बुद्धि के आश्रित रहने वाली कर्म योग से होने वाली निष्ठा को कर्म योगेन योगिनाम इत्यादि वचनों से अलग कहेंगे। कर्तापन, अकर्तापन और एकता अनेकता जैसी भिन्न भिन्न बुद्धि के आश्रित रहने वाले जो ज्ञान और कर्म हैं, उन दोनों का एक पुरुष में होना असंभव मानने वाले भगवान ने ही स्वयं उपर्युक्त प्रकार से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रय लेकर अलग अलग 2 निष्ठाएं कही हैं। जिस प्रकार गीता शास्त्र में इन दोनों निष्ठाओं का अलग अलग वर्णन है, वैसे ही सतपथ ब्राह्मण में भी दिखलाया गया है। वहाँ इस आत्मलोक को ही चाहने वाले वैराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं। इस प्रकार सर्वकर्म संन्यास का विधान करके उसी वाक्य के से सहायक वाक्य से कहा है कि जिन हम लोगों का यह आत्मा ही लोक है, वे हम संतति से क्या सिद्ध करेंगे। वहीं यह भी कहा है कि प्राकृत आत्मा अर्थात अज्ञानी मनुष्य धर्म जिज्ञासा के बाद और विवाह से पहले तीनों लोकों की प्राप्ति के साधन रूप पुत्र की तथा दैव और मानुष ऐसे 2 प्रकार के धन की इच्छा करने लगा। इनमें पितृलोक की प्राप्ति का साधन रूप कर्म तो मानुष धन है, और देवलोक की प्राप्ति का साधन रूप विद्या दैव धन है। इस तरह उपर्युक्त श्रुति में अविद्या और कामना वाले पुरुष के लिए ही स्रोतादि संपूर्ण कर्म बताए गए हैं। उन सब कर्मों से निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण करते हैं। इस कथन से केवल आत्मलोक को चाहने वाले निष्कामी पुरुष के लिए संन्यास का ही विधान किया है। यदि इस पर भी यह बात मानी जाएगी कि भगवान को स्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय इष्ट है, तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा, तथा ऐसा मान लेने से जायसी चेत कर्मणस्ते इत्यादि जो अर्जुन का प्रश्न है वह भी नहीं बन सकता। यदि ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा एक साथ किया जाना असंभव और कर्म की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठत्व भगवान ने पहले न कहा होता, तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बात का झूठे ही भगवान में अध्यारोप कैसे करता कि जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि। यदि सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होता तो अर्जुन के लिए भी वह कहा ही गया था। फिर दोनों का समुचित उपदेश होते हुए यच्छेर्य एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम
इस प्रकार दोनों में से एक के ही संबंध में प्रश्न कैसे होता? क्योंकि पित्त की शांति चाहने वाले को वैद्य के द्वारा यह उपदेश दिया जाने पर कि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करना चाहिए, रोगी का यह प्रश्न नहीं बन सकता कि उन दोनों में से किसी एक को ही पित्त की शांति का उपाय बतलाइए। यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया है, तो फिर भगवान को प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देना चाहिए था कि मैंने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय बतलाया, तू ऐसा भ्रांत क्यों हो रहा है? परंतु प्रश्न से विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैंने दो निष्ठाएं पहले कही हैं, उपयुक्त नहीं है। इसके सिवाय यदि केवल स्मार्त कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय माना जाए तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते, तथा ऐसा मानने से युद्ध रूप स्मार्त कर्म क्षत्रिय का स्वधर्म है, यह जानने वाले अर्जुन का इस प्रकार उल्हाना देना भी नहीं बन सकता कि तत् किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि। सूत्राम यह सिद्ध हुआ कि गीता शास्त्र में किंचित मात्र भी स्रोत या स्मार्त किसी भी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता। अज्ञान से या आसक्ति आदि दोषों से कर्म में लगे हुए जिस पुरुष को यज्ञ से, दान से या तप से अंतःकरण शुद्ध होकर परमार्थ तत्व विषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और वह अकर्ता है, उसके कर्म और फल दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो चुकते हैं तो भी लोक संग्रह के लिए पहले की भांति यत्नपूर्वक कर्मों में लगे रहने वाले ऐसे पुरुष का जो प्रवृत्ति रूप कर्म दिखा करता है, वह वास्तव में कर्म नहीं है, जिससे कि ज्ञान के साथ उसका समुच्चय हो सके। जैसे भगवान वासुदेव द्वारा किए हुए छात्र कर्मों का मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, वैसे ही फलेच्छा और अहंकार के अभाव की समानता होने के कारण ज्ञानी के कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि मैं करता हूँ और न उन कर्मों का फल ही चाहता है। इसके सिवा जैसे काम साधन रूप अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए सकाम अग्निहोत्रादि में लगे हुए स्वर्गादि की कामना करने वाले अग्निहोत्री की कामना यदि आधा कर्म कर चुकने पर नष्ट हो जाए और फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्र आदि कर्म होता रहे तो भी वह काम्य कर्म नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के कर्म भी कर्म नहीं है। कुर्वन्नपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते इत्यादि वचनों से भगवान भी जगह जगह यही बात दिखलाते हैं। इसके सिवा जो पूर्वतरम कृतम कर्मणेव ही संसिद्धाम स्थिता जनकादय इत्यादि वचन हैं, उनको विभाग पूर्वक समझना चाहिए। वह किस प्रकार समझें? यदि वे पूर्व में होने वाले जनक आदि तत्ववेत्ता होकर भी लोक संग्रह के लिए कर्मों में प्रवृत्त थे, तब तो यह अर्थ समझना चाहिए कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस ज्ञान से ही वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं किया, कर्म करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। यदि वे जनक आदि तत्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि वे ईश्वर के समर्पण किए हुए साधन रूप कर्मों द्वारा चित्त शुद्धि रूप सिद्धि को अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हुए। यही बात भगवान कहेंगे कि योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं तथा स्वकर्मणा तमभर्च्य सिद्धि विदन्ति मानवा। ऐसा कहकर फिर उस सिद्धि प्राप्त पुरुष के लिए सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादि वचनों से ज्ञान निष्ठा कहेंगे। सूत्राम गीता शास्त्र में निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। जैसा यह भगवान का अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण के अनुसार विभाग पूर्वक यथास्थान पर हम आगे दिखलाएंगे। इस प्रकार धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो रहा है और जो महान शोक सागर में डूब रहा है,
ऐसे अर्जुन का बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना असंभव समझकर उस शोक समुद्र से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्मज्ञान की प्रस्तावना करते हुए बोले। अब यहाँ से आत्मज्ञान की व्याख्या शुरू हुई है। असोचान अनवशोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासु नानु सोचन्ति पंडितः। जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोच्य कहते हैं। भीष्म, द्रोण आदि और परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण अशोच्य हैं। उन न शोक करने योग्य भीष्म आदि के निमित्त तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे। मैं उनसे रहित होकर राज्य और सुखादि का क्या करूँगा। तथा तू प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है। अभिप्राय यह है कि इस तरह तू उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमता इन दोनों परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में दिखलाता है। क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो जीते हैं, उनके लिए भी पंडित आत्मज्ञानी शोक नहीं करते। पांडित्य को संपादन करके इस श्रुति वाक्यानुसार आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है, और वह बुद्धि जिनमें हो वे पंडित हैं। परंतु परमार्थ दृष्टि से नित्य और अशोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तू शोक करता है, अतः तू मूढ़ है, यह अभिप्राय है। वे भीष्मादि अशोच्य क्यों हैं? इसलिए कि वे नित्य हैं। नित्य कैसे हैं? न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वय मतः परम। किसी काल में मैं नहीं था, ऐसा नहीं है, किंतु अवश्य था। अर्थात भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था। वैसे ही तू नहीं था, सो भी नहीं है। सो नहीं किंतु अवश्य ही था। ये राजागण नहीं थे, सो भी नहीं है, किंतु ये भी अवश्य ही थे। इसके बाद अर्थात इन शरीरों का नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे, सो नहीं है, किंतु अवश्य ही रहेंगे। अभिप्राय यह है कि तीनों कालों में ही आत्म रूप से सब नित्य हैं। यहाँ बहुवचन का प्रयोग देह भेद के विचार से किया गया है, आत्म भेद के अभिप्राय से नहीं। वैमतम परम। आत्मा किसके सदृश नित्य है? इस पर दृष्टांत कहते हैं, देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिसका देह है वह देही है। उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार बाल्यावस्था, यौवन तरुणावस्था और जरा वृद्धावस्था, ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती हैं। इनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती हुई देखी गई है। वैसे ही निर्विकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, उसकी प्राप्ति होती है, होती हुई सी दिखती है। ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने के कारण धीर बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि आत्मा नित्य है, ऐसे जानने वाले ज्ञानी को आत्म विनाश निमित्तक मोह होना तो संभव नहीं, तथापि शीत उष्ण और सुख दुख प्राप्ति जनित लौकिक मोह तथा सुख वियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है। ऐसे अर्जुन के वचनों की आशंका करके भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुख दा
आगम पाइनो नित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। अर्थात शब्दादि विषयों को जिनसे जाना जाए ऐसी श्रोत्रादि इंद्रियों और इंद्रियों के स्पर्श अर्थात शब्दादि विषयों के साथ उनके संयोग, वे सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। अर्थात शीत उष्ण और सुख दुख देते हैं अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात शब्द आदि विषय। इस उत्पत्ति के अनुसार यह अर्थ हुआ कि मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि इंद्रियों और शब्दादि विषय ये सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। शीत कभी सुख रूप होता है, कभी दुख रूप। इसी तरह उष्ण भी अनिश्चित रूप है, परंतु सुख और दुख निश्चित रूप है, क्योंकि उनमें व्यभिचार फेरफार नहीं होता। इसलिए सुख दुख से अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया है, जिससे कि वे मात्रा स्पर्श आदि इंद्रियां, उनके विषय और उनके संयोग उत्पत्ति विनाशशील हैं, इससे अनित्य हैं। अतः उन शीतोष्ण आदि को तू सहन कर, अर्थात उनमें हर्ष और विषाद मत कर। शीत उष्णादि सहन करने वाले को क्या लाभ होता है सो सुन। यम ही न व्यथयन्तेत पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम सो अमृत्याय कल्पते। सुख दुख को समान समझने वाले अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख और दुख समान है, सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष विषाद से रहित रहता है, ऐसे जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये उपर्युक्त शीतोष्णादि व्यथा नहीं पहुंचा सकते, अर्थात नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं कर सकते, वह नित्य आत्मदर्शन निष्ठ और शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने वाला पुरुष अमृत रूप हो जाने के लिए यानी मोक्ष के लिए समर्थ होता है। जय सिया राम, जय सिया राम। इसलिए भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि को सहन करना उचित है, जिससे कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व नयोस्त्व तत्वदर्शिभी। वास्तव में अविद्यमान शीतोष्णादि का और उनके कारणों का भाव अर्थात अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि प्रमाणों द्वारा निरूपण किए जाने पर शीतोष्णादि और उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते, क्योंकि वे शीतोष्णादि सब विकार हैं और विकार का सदा नाश होता है। जैसे चक्षु द्वारा निरूपण किए जाने पर घटादि का आकार मिट्टी को छोड़कर और कुछ नहीं रहता, इसलिए असत है, वैसे ही सभी विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने से असत हैं, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उन सब की उपलब्धि नहीं है। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मिट्टी आदि कारण का और उसके भी कारण का उसके निजी कारण से पृथक उनकी उपलब्धि नहीं होने से अभाव सिद्ध हो। यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र सत बुद्धि और असत बुद्धि ऐसी दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। जिस पदार्थ को विषय करने वाली बुद्धि नष्ट नहीं होती वह पदार्थ सत है, और जिसको विषय करने वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत है। इस प्रकार सत और असत विभाग बुद्धि के अधीन है। सभी जगह समानाधिकरण एक ही अधिष्ठान में सबको दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। नील कमल के सदृश नहीं, किंतु घड़ा है, कपड़ा है, हाथी है, इस तरह सब जगह दो दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। उन दोनों बुद्धियों में से घटादि को विषय करने वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है, यह पहले दिखलाया जा चुका है, परंतु सतबुद्धि नष्ट नहीं होती। जय ओम शिव ओम, जय श्री कृष्ण, जय श्री। बस यहीं तक कर लिया 16 तक ही। इसे धीरे धीरे करेंगे, इसे कुछ समझने के लिए पढ़ेंगे, है ना। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, अजा में मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी। तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि माँ प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मोर चंग मद मृदंग, ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहार श्री गंगा। स्मरणते होत मोह भंगा, बसय शिव शीस जटा के बीच। हरय कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज ही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोप ग्वा धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। तत भव फंद टेर सुनु दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय।